जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हम लोग की सहायता मदद किया। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक समान, एक तन होके, एक मन होके, क्योंकि प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक मन के उपस्थित होते हैं वहाँ मैं उसके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रियो, आप भी प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके बीच में उपस्थित है, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवादित करें और प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 15 पद। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन मूसा हमें बताता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, हमें सिखाता है, हमें चेतावनी देता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके हम मार्गों के अनुसार नहीं चलती हैं, उसके भय में नहीं चलते हैं, जिस संसार से हमें परमेश्वर ने निकाल कर लेकर आया और फिर हम वापस चले जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके भय में नहीं चलते हैं, उसकी सेवा करना भूल जाते हैं और फिर से उस पराये देवताओं के पीछे चले जाते हैं, यानी फिर से हम संसार के पीछे हो लेते हैं और हमारा जीवन नाश हो जाता है। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर चेतावनी देता, हमें सिखाता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में है, हमारे सामने है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। प्रियो, अगर आप किसी पराये देवताओं के सामने जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, तो आपसे परमेश्वर जलन रखेगा, यानी परमेश्वर आपसे नफरत करेगा, आपसे क्रोधित होगा और आपके जीवन को नाश कर देगा। और कहता है कि वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के। प्रियो, प्रभु का वो हमें चेतावनी देता है, जो प्रभु का दास मूसा है हमें पहले बता देता है कि कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर का यहोवा का कोप तुझ पर भड़के। प्रियो, अगर हम ऐसा गलती करते हैं, प्रभु के बताए मार्गों को भूल जाते हैं, उसका जो हमें वचन सिखाया जाता है, तो प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो हम पर क्रोधित होता है, हमसे वो नफरत करता है और हमसे दूर हो जाता है और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। प्रियो, जब हम प्रभु को भूल जाएंगे तो प्रभु जो हम परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, इस जीवन को दिया है, तो पृथ्वी पर से नष्ट कर डालेगा, ये जीवन को नाश कर देगा। क्योंकि प्रियो, हम परमेश्वर को नहीं मानेंगे तो ये जीवन नाशवान बीज से है, ये जीवन नाश हो सकती है। लेकिन जब हम प्रभु पे भरोसा विश्वास करके चलेंगे, उसके भय में चलेंगे, उसके बताए मार्गों के अनुसार चलेंगे, उसकी सेवा को करेंगे, उसके नाम को शपथ खाएंगे और उसके साथ चलते रहेंगे, तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको वो अनंत जीवन देगा, आपको आशीष करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके भय में चले, आप उससे प्रेम रखें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी सेवा को पूरी करें। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारा जो है वो अपने पिता का काम को पूरा करके वो चला गया और चाहता है कि आप भी उसके काम को पूरा करिए। यीशु मसीह हमें वो काम दिया है, उसने कहा है कि बीमारों को चंगा करो, वो कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रियो, परमेश्वर की हमारी आज्ञा है, यीशु मसीह हमें आज्ञा दिया है, तो उसकी आज्ञा को ना भूलें। अगर उसकी आज्ञा को जिस दिन भूलेंगे, परमेश्वर जीवन को नाश कर देगा। उसके विरुद्ध हम गलती ना करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। क्योंकि प्रियो,
हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर नाश कर देगा। ये जीवन कहीं का नहीं रह सकेगा और ना हम अच्छे से रह पाएंगे। परमेश्वर हमें उस आग की झील में डाल देगा, उस नरक में डाल देगा और ये जीवन नाश हो जाएगा। लेकिन प्रियो, आप चाहते कि हमारा जीवन बचे, हम प्रभु के साथ चलें, तो आप उसके भय में चलिए। आपको जो प्रभु का वचन सिखाया जाता है, जो आपको दिया जाता है, अपने हृदय में रखिए। अपने इस वचन से अपने जीवन को सजा लिए। जैसे आप श्रृंगार करते हैं, आप उस सोने चांदी से सजावट करते हैं, तो प्रियो पर प्रभु यीशु उससे प्रसन्न नहीं होता है, उस सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता है। जब तक अपने जीवन में प्रभु का वचन से नहीं सजेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ देगा, आपको नहीं ले जाएगा, अपने साथ नहीं ले जाएगा। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो हम लोग का दुल्हा है और हम लोग उसकी दुल्हन है। जब तक हम उसके वचनों के द्वारा नहीं तैयार रहेंगे, नहीं श्रृंगार किए रहेंगे, तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और हमारे जीवन को नाश कर देगा। तो प्रियो, आप प्रभु के भय में चलिए, उसको ना भूलिए, उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा अनुग्रहकारी दयालु पिता है। प्रियो, अगर आप जीवन में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो उसी वक्त आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कर दीजिए, अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए और प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। तब प्रभु हमारा तरस खाने वाला है और प्रभु आपको जीवन देगा, वो आत्मा को बचाएगा। क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो तरस खाने वाला पिता है, वो दया करने वाला है। प्रियो, प्रभु कहता है कि तुम्हें वो राई के दाने की बराबर विश्वास हो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रियो, अगर आपके जीवन में वो राई के दाने की बराबर विश्वास हो और मजबूत विश्वास हो और डगमगाने वाले ना हो, तो प्रियो, जब आप उसे पुकारेंगे, आप उसे संकट के समय पुकारेंगे, तो वो आपकी सुन लेगा और आपको जीवन को बचा लेगा। प्रियो, प्रभु का वचन अपने हृदय में रखिए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करिए। जो प्रभु का आज्ञा गया है उसके आज्ञा के अनुसार चलते रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे और आप अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाएं, सिखाएं। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम लोग के जीवन को बदलिए। धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरे दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते। इस प्रभु जी, तूने फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का फिर से हमें मौका दिया। प्रभु जी, अपने चरणों में लेकर आया प्रभु जी, वो अपने सामने रखा प्रभु जी, ये जीवन को बचा के रखा खुदा। हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। मेरे जीवन से गलतियाँ, अपराध, पाप हुए प्रभु, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बनाए। क्योंकि पिता, हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू क्षमा करने वाला पिता है। अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु, तो इस धरती पे कोई नहीं कि हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर सके। खुदा, हम धन्यवादित करते हैं प्रभु, जो भाई बहन बीमारी में परेशान है प्रभु, और जो तेरे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुनकर भूल जाते हैं प्रभु, और शैतान के जिन में बैठ कर प्रभु जी तुझसे अलग कर देता है, तुझसे दूर कर देता है। लेकिन हम प्रभु चाहते हर एक के जिन की रक्षा रखवाली कर प्रभु जी, हर एक के जिन में तेरा भय होने पाए खुदा, हर एक के जिन में तेरा प्रेम होने पाए, हर एक व्यक्ति तेरी ओर निगाहें कर सके प्रभु जी। और तू हर एक व्यक्ति पे निगाहें कर प्रभु जी, हर एक की ओर तू दृष्टि कर खुदा, ताकि हर एक लोग तेरे वचन को सुनकर थरथराने पाए। ओ प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए खुदा। ओ पिता, जो तूने आज्ञा दिया, ओ आज्ञा के प्रभु जी वो मानने पाए प्रभु, हर एक का जीवन बदलने पाए खुदा। हर एक के जीवन में प्रभु जो दुख, परेशानी है, बीमारी है प्रभु, हर एक को बीमारियां, दुष्ट आत्मा के शक्तियां और शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी में है प्रभु, परेशान है प्रभु, वो गरीबी में है प्रभु जी, वो कंगाल हो चुके, अनाथ लोग, विधवाएं लोग है खुदा, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक की ओर दृष्टि कर
कर प्रभु जी, वो हर एक के ऊपर तू तरस खा प्रभु जी, क्योंकि पिता तू तरस खाने वाला है। तूने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा हम चाहती हर एक के जीवन में वो शांति दे प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु वो आनंद वो खुशी दे, ताकि हर एक व्यक्ति ओ तेरे प्रभु जी भय में चलने वाले हो सके प्रभु जी, ओ तुझ में मगन होने पाए, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा, ओ तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदा। हर एक व्यक्ति का जीवन ओ तेरे कारण गवाही का जीवन होने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। जिसके जीवन में यह लक्ष्य टारगेट है प्रभु उसे तो पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यह भरोसा कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पिता तू हमारा सब कुछ करने वाला है, क्योंकि तू हमारा उठना बैठना हर एक तू हमारे मन के विचारों को तू जानता है प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में जो इच्छा है प्रभु, वो लोग गरीबी में है प्रभु, परेशान है प्रभु जी, ओ प्रभु चाहते स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु तू कहता है कि मैं कंगालों को उस घोड़े पर से उठाकर वो ऊंचे स्थान पे खड़ा करूंगा। खुदा हम तेरे वचन को क्लेम करते प्रभु, हम चाहते हर एक को अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु हर एक व्यक्ति को ऊंचे स्थान पे खड़ा कर प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की लोग प्रभु गवाही कारण बन सके, तुझे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए, तेरे नाम की प्रभु जी वो रोशन करने पाए। खुदा हर एक के जीवन को भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु, जो भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए खुदा, जिनको शरीर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं आज के इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में दे प्रभु। चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाले हो सके खुदा। जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, रक्षा रखा तेरे सगतों की नाई होने पाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को